हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी जगह कहाँ है? नेपाल में है। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता क्या थे? सुधोधन थे। उनके पिता क्या थे? सुधोधन थे। ये शाक्यगण के प्रधान थे। इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसलिए गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है। माता माया देवी थी। माता कौन थी? माया देवी थी, अथवा महामाया कोली गणराज कोली वंश की कन्या थी। महामाया कोली गणराज की थी। कोली गणराज यानी कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के कुछ दिन के बाद इनकी इनके जन्म के कुछ दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है। अतः इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में ही शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम क्या हैं? गोपा है, बिंबा है, भद्दकच्छना है आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। बुद्ध के जीवन में चार दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे, पहला था कि वृद्ध उन्होंने जब वे चन्ना के साथ रथ पे घूमने जा रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, ठीक है। एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर मृतक को देखते हैं, फिर प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखते हैं, ठीक है। तो उनके जहन में, उनके मन में ये विचार उठता है कि लोग मृत क्यों होते हैं, फिर लोग बीमार क्यों होते हैं, फिर लोग मर क्यों जाते हैं। फिर जब वो एक सन्यासी को देखते हैं जो प्रसन्नचित्त रहता है, तो उन्हें इससे क्या होता है? संन्यास लेने की प्रेरणा मिलती है प्रसन्नचित्त सन्यासी से, ठीक है। सिद्धार्थ ने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग कर दिया, ठीक है। गृह त्याग के समय हम बात करते हैं कि गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। और गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के लिए क्या थे? भगवान थे। इसलिए इन चीज़ों को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। मतलब एक विनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य जो सांख्य आचार्य कलम, ये भी कुछ पूछा जाता है कि आलार कलाम थे। सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आलार कलाम कौन थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है। आलार कलाम किसके आचार्य थे? तो सांख्य दर्शन के थे। से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात होती है। जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो वे दर्शन मतलब उन्हें मतलब सन्यासी बनना था। सन्यासी बनने के लिए वे बहुत सारे गुरु से दीक्षा लेने चले। तो उसमें सबसे पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम कौन से दर्शन के गुरु थे? तो सांख्य दर्शन के थे, ठीक है। सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन किसके थे? कपिल मुनि। यहाँ से सिद्धार्थ जो थे राजगिरी के समीप निवास करने वाले। फिर इसके बाद ये राजगिरी के समीप वैशाली से राजगीर आते हैं के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उर्वेला पहले बोध गया को क्या कहा जाता था? उर्वेला कहा जाता था। जब उन्हें जब उन्हें मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब वो बोध कहलाते हैं तो उस जगह का नाम क्या हो जाता है? बोध गया हो जाता है। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 29 साल की अवस्था में उन्होंने ये लिया। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? भूत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? भूत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? भूत कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का मतलब क्या होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। साकुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। साकुल में जन्म लेने के कारण इन्हें क्या कहा गया? शाक्य मुनि कहा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वो अपने जो उन्हें
अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से सबसे पहले वे ऋषिपत्तन गए। उरुवेला से बोधगया से सबसे पहले वे कहाँ गए? ऋषिपत्तन, जो वर्तमान सारनाथ है, वाराणसी के करीब पहुँचे। ठीक है, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र क्या कहा जाता है? परिवर्तन कहा। घर से गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब वो प्रथम उपदेश देते हैं तो उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। उन्होंने कितने सन्यासियों को दिया? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। तो बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है? पहला है कि जब बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म होता है उसको कमल और साड़ से दिखाया जाता है। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो इन्हें कमल और साड़ से दिखाया जाता है। गृह त्याग को घोड़ा से दिखाया जाता है। गृह त्याग, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग करते थे तो उनके गृह त्याग के समय उनका प्रिय घोड़ा क्या था? दंतक था। दंतक या कंतक उनके साथ था। ठीक है, अब तो गृह त्याग को गृह त्याग का प्रतीक क्या लिया जाता है? घोड़ा लिया जाता है। ज्ञान, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इन्हें मतलब इन्हें ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या लिया गया? पीपल लिया है, बोधि वृक्ष लिया गया। अब निर्वाण, निर्वाण की बात करते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तो उनके पद चिन्ह को लिया गया, उनके पद चिन्ह को लिया गया। ठीक है, निर्वाण क्या है? पद चिन्ह है। निर्वाण क्या है? पद चिन्ह है। अब राजगीर में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। राजगीर में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। राजगीर में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेनीवन नामक महाविहार बनाया। मगध के राजा जो बिंबिसार थे ने उनके निवास के लिए बेनीवन नामक महाविहार। अभी है कि मगध के राजा बिम्बिसार ने उनके निवास के लिए बेनुवन नामक महाविहार बनाया। राजगीर से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी कहाँ पहुँचे? वैशाली पहुँचे। राजगीर से चलकर बुद्ध कहाँ पहुँचे? लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने पाँचवां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवी ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण किया करवाया। लिच्छवी ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु जो थी आम्रपाली, उनकी शिष्या बनी। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी और भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। उन्होंने अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। अब यहाँ पे क्या है? ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष जो था गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की जो मौसी थी अभिमाता थी, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त क्या था? बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना, ये पहले उनका शिष्य बना और फिर उनका विरोधी बन गया। ये पहले उनका शिष्य बना फिर उनका विरोधी बना। वो बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ को प्रधान बनाना चाहता था। बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? तो कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। यहाँ बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। कौशलराज के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जैतून विहार प्रदान किया। भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। भरूच में प्राप्त एक शिल्प के ऊपर मतलब इस दान का उल्लेख है। इसमें जैतवन अनाथ पंडित देती केटी समथेन के लेख उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनाया। ठीक है,
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावपूछे। अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावपूछे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुध को सुकर मतलब खाने को दिया, मतलब सुअर का मांस खाने को दिया। ठीक है, उसने बुध को सुकर सुकर मतलब सुअर का मांस खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त तिसार हो गया। इससे उन्हें क्या हो गया? रक्त तिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए। फिर वे पावापुरी से फिर वे पावापुरी नहीं सॉरी, पावा से क्या है, कुशीनारा चले गए। यहीं पर यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा कौन थी? कुशीनारा अभी का है मल्लराज की राजधानी थी। कुशीनारा का है क्या था? मल्ल गणराज की राजधानी थी। में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण बुद्ध में महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों को यहाँ पे भूत संग दावेदारों के नाम क्या है? मगध नरेश। यहाँ पे क्या है? मगध नरेश अजातशत्रु। मगध नरेश क्या है? अजातशत्रु। वैशाली की लिच्छवी। वैशाली की क्या है? लिच्छवी है। पावा के मल कपिलवस्तु के साथ रामगाम के कोलई। ठीक है। अल अलकप के बुल्ली। पिपली वन के क्या है? तो मोरई। और वेट द्वीप के ब्राह्मण। ये लोग तो उनके शरीर ये लोग उनके शरीर धातु के दावेदार हो गए। ठीक है। यहाँ पे मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली की लिच्छवी, मांग पावा के माल कपिलवस्तु के साक, राम गम के कोलई, अलकप के बुल्ली, पिपली वन के मोरई और वेदद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। उनका यह उपदेश सबसे पहले क्या था कि दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, पर दुख क्या है, दुख के कारण क्या है और इसके समाधान से संबंधित उसका समाधान कैसे है। इसे चार इसे चार आर्य सत्य कहा जाता है। ठीक है, इसे चार आर्य सत्य कहा जाता है। ये है क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख का समुदाय। दुख का कारण क्या है? दुख को निरोध मतलब दुख को निरोध कैसे करें, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध मतलब दुख को दूर करते हुए मतलब मोक्ष को कैसे प्राप्त करें। अब यहाँ बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या था? अविद्या था। कि विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक मतलब आठ मार्ग थे जिससे आप दुख को क्या कर सकते थे? अपने जीवन से हटा सकते थे। पहला क्या है कि सम्यक दृष्टि। आपका दृष्टि सम्यक होना चाहिए। सम्यक संकल्प, आपका संकल्प भी सम्यक मतलब उच्च होना चाहिए। सम्यक वाक, आपका जो बोली होना चाहिए सम्यक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। सम्यक होना चाहिए। सम्यक कर्मांत, आपका कर्म भी सम्यक होना चाहिए। सम्यक आजीव, यहाँ पे आपका जो आजीव हो मतलब जीवन भी हो वो सम्यक होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, आपका व्यायाम भी क्या होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। सम्यक स्मृति, आपकी जो स्मृति हो सम्यक होना चाहिए। एवं सम्यक समाधि, आपकी जो समाधि हो भी सम्यक होना चाहिए। तो इस तरह से आप दुख से क्या हो जाते थे? दुख से निवृत्त हो जाते थे और मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे। दुख से निवृत्त हो जाते थे और मोक्ष को क्या करते थे? प्राप्त कर लेते थे। बुद्ध ने अपने मत को मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध अपने मत को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। इन्होंने मध्यम मार्ग को फॉलो किया है। जबकि जैन धर्म क्या होता है कि जैन धर्म अति को फॉलो करता है। मतलब वहाँ जैन धर्म को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बुद्ध ने अपने मत को मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्ग में बैठे हुए थे। पहला क्या थे? भिक्षु विष्णु थे और उपासक और उपासिकाएं थी। भिक्षुणी थे और उपासक और उपासिकाएं थी। ठीक है। समान मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिन धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। समान मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम संघम गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। यानी बुद्धम शरणं गच्छामि यानी मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। धम्मम शरणं गच्छामि मैं धर्म की शरण में जाऊँगा। संघम शरणं गच्छामि मैं संघ की शरण में जाऊँगा। ठीक है। बौद्ध संगति की बात करते हैं तो यहाँ पे बौद्ध संगति जो है
हाँ, यहाँ पे जो बहुत संगति है, क्रम वर्ष स्थान अध्यक्ष शासक, क्रम वर्ष स्थान अध्यक्ष शासक, क्रम वर्ष स्थान अध्यक्ष शासक। ठीक है, इसका एक ट्रिक हमने अपने चैनल पे डाला है, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपको ये आसान से याद हो जाए। ठीक है, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ है प्रथम, प्रथम बहुत संगति कहाँ हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप या महाकश्यप। शासक क्या था, अजातशत्रु थे। शासक क्या था, अजातशत्रु। शासक क्या था, अजातशत्रु। द्वितीय की बात करते हैं 383 ईस्वी में। द्वितीय कहाँ हुआ था, 383 ईस्वी में। स्थान क्या है, वैशाली। स्थान क्या है, वैशाली। अध्यक्ष की बात करते हैं तो शुभकामी। अध्यक्ष क्या है, शुभकामी। शासक की बात करते हैं तो कालाशोक। शासक की बात करते हैं तो कालीन से। तृतीय की बात करते हैं तो 247 ईसा पूर्व। तृतीय की बात करते हैं 247 ईसा पूर्व। स्थान की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र। स्थान की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र। अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोगलीपुत्र 30 से। अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोगलीपुत्र 30 से। ठीक है, और यहाँ शासक की बात करते हैं तो अशोक। शासक की बात करते हैं तो अशोक। चतुर्थ की बात करते हैं तो ईसा की प्रथम शताब्दी। चतुर्थ की बात करते हैं तो ईसा की प्रथम शताब्दी। स्थान की बात करते हैं तो कुंडलवन कश्मीर। स्थान की बात करते हैं तो कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष की बात करते तो वसुमित्र। अध्यक्ष की बात करते तो वसुमित्र सुघोष उपाध्यक्ष हैं। वसुमित्र सुघोष उपाध्यक्ष है। शासक की बात करते तो कनिष्क। ठीक है, हाँ, अब यहाँ क्या है, परंपरागत नियम में आस्था रखने वाला को संप्रदाय स्थायी। यहाँ पे परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले को, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय, परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले का संप्रदाय क्या था, स्थविर या थेरावादी कहलाता था। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर, मतलब जो स्थिर नियम थे, परंपरागत नियम थे, उसके लिए उस संप्रदाय को स्थविर या थेरावादी कहा जाता था। इसका नेतृत्व किसने किया था, महाकाचायन ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो महाकाचायन ने किया था। ठीक है, परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासांघिक कहा गया। परिवर्तन के साथ मतलब समय के साथ परिवर्तन बहुत मतों में होता था, उनके उस संप्रदाय को क्या कहा गया, महासांघिक कहा गया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों का बोलाबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति में किसका बोलाबाला था, महासंघिकों का बोलाबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। पहले बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, अब उन्होंने संस्कृत को अपनाया। बौद्ध धर्म की भाषा किसको अपनाया, तो संस्कृत को। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हिनायन और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हिनायन और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सर्वस्तित्ववाद आगे चलकर व्यवहारिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। सर्वास्तित्ववाद आगे चलकर व्यवहारिक और सौत्रांतिक में विभाजित होगा। व्यवहारिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में। व्यवहारिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई। व्यवहारिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात घोषक बुद्धदेव वसुमित्र। धर्मत्रात घोषक बुद्धदेव और वसुमित्र। सौत्रांतिक संप्रदाय सूत पिटक पर आधारित है। सौत्रांतिक समुदाय किस पे है, तो सूत पिटक पर आधारित है। शून्यवाद, जो शून्यवाद है, माध्यमिक के प्रवर्तक क्या है, नागार्जुन है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन। जिसकी प्रसिद्ध रचना कौन है, माध्यमिका कारिका। जिसकी प्रसिद्ध रचना कौन है, माध्यमिका कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान कौन थे, चंद्रकीर्ति थे, शांति देव थे, शांति रचित थे, आर्य देव थे। चंद्रकीर्ति थे, शांति देव थे, शांति रचित थे, आर्य देवादि हैं। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन की तुलना क्या, तो मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने वेनसांग ने उसे संसार की चार जो नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उसे संसार की चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। किसे, तो नागार्जुन को चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। चार मार्गदर्शक शक्तियों में से क्या कहा है, एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन को मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद और योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मैत्रेय और मैत्रेयनाथ ने किया था। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग
असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया। असंग और वसुबंधु ने क्या किया, उसका विकास किया है। वज्रायन का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। वज्रायन का सर्वाधिक विकास कब हुआ, तो 8वीं शताब्दी में हुआ। इनके सिद्धांत क्या थे, आर्य मंजूश्री मूल कल्प थे। इसके सिद्धांत क्या थे, आर्य मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इनके गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के प्रवर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है। बौद्ध दर्शन ने क्षणिकवाद को स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म ने क्षणिकवाद को स्वीकार किया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय यहाँ पे क्या है कि मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया है, भावी बुद्ध कहा गया है। और अलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। अलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्मपानी हाथ में कमल लिए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण क्या है, दया है। मंजूश्री के हाथ में एक खड़ग है, दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इसका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधान पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम। विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम है और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों और विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रह है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधाम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलते हैं। यहाँ पे क्या आठ कथाएं जो होते हैं आठ कथाएं त्रिपिटक के भास के रूप में लिखी गई हैं। आठ कथाएं त्रिपिटकों के भास के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की आठ कथा या महाअटक और विनय पिटक की आठ कथा कुरंदी है। विनय पिटक की आठ कथा क्या है, कुरंदी है। ठीक है। यह क्या है कि सुत्त पिटक की आठ कथा महाअटक और विनय पिटक की आठ कथा क्या है, कुरंदी है। अभिधान पिटक की आठ कथा और मूल रूप से सिवनी भाषा में महापचरी है। अभिधान पिटक की आठ कथा मूल रूप से सिवनी भाषा में महापचरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जो जातक कहलाते हैं। जातक कौन सी भाषा में है, तो पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ उनके रचनाकार क्या हैं, तो मिलिंद पानो। इनके रचना कौन है, नागसेन है। इनकी रचनाकार कौन है, नागसेन है। ठीक है। बुद्ध चरित सौद्रानंद सारीपुत्र प्रकरण प्रकरण ही किनके रचनाकार हैं, असघोष। माध्यमिक कारिका के इनके रचनाकार कौन है, नागार्जुन। माध्यमिक कारिका इनके रचनाकार कौन है, नागार्जुन। विशुद्धि मग इनके रचनाकार कौन है, बुद्धघोष। विशुद्धि मग इनके रचनाकार कौन है, बुद्धघोष। अभिधाम कोश के रचनाकार कौन है, वसुबंधु। अभिधाम कोश की रचनाकार कौन है, वसुबंधु। अब यहाँ पे क्या है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तत्व की स्वच्छता और निरंतरता बनाए रखने से है। जो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य जो बुद्ध की प्रतिमा है उसमें भूमि स्पर्श किया जाता है। तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तन की सुचिता और निरंतरता बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति कहाँ से है, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय, फिर बल्लभी, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा क्या था, महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था। वल्लभी क्या था, हिनायन बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
शिला महाविहार की स्थापना पालनरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला जो महाविहार की स्थापना पालनरेश धर्मपाल ने की थी। इसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनाए थे। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में है। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। तो ऐसा पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम ने किए थे। बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस बिहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार जो नव नालंदा महाविहार है, वो बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों की भूमि से, अब यहाँ पे सवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ के उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में क्या कहा गया? सौदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ के उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। इन समाधियों में महापुरुषों के जो धातु अवशेष सुरक्षित हैं, अतः चैत्य क्या हो गया? उपासना के केंद्र बन गए। तो पहला क्या है कि सौदा के पश्चात बचे हुए अवशेष भूमि में गाड़ के उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई, उन्हीं के प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित है, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृह के समय में बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। इसी के नाम पे विहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके जो अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप के संबंध में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः है। अब यहाँ पे क्या? स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी कैसे चबूतरे से हुआ? जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ संगति में अपना लिया। बौद्धों ने अपनी संघ संगति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी। इन स्तूपों में बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती था, तो वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। स्तूप के कितने 4 भेद हैं? 4 भेद हैं। शारीरिक स्तूप, परिभव है सारे पहले के शारीरिक स्तूप, पारिभौतिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप, पूजार्थक स्तूप। शारीरिक स्तूप, पारिभौतिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप, पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। काव्य पुस्तक की रचना की है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। ठीक है, इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। ये मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हो गए। अर्थात किसको प्राप्त हो गए? तो निर्वाण को प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हिनायन और महायान में क्या अंतर है? हिनायन और महायान में क्या अंतर है? ठीक है, हिनायन का शाब्दिक अर्थ है निम्न। हिन मतलब निम्न। हिन के मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे क्या है? हिनायन का शाब्दिक अर्थ क्या है कि हिनायन का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। यानी हिनायन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। हिन मतलब क्या होता है? निम्न मार्ग मतलब हिनायन का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। हिनायन का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में जाना जाता है।
ये क्या है? ये व्यक्तिवादी धर्म है, ये व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही सॉरी ये क्या है? ये व्यक्तिवादी धर्म है, यह व्यक्ति विशेष धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। ये मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है। हिनायन के लोग मूर्ति पूजा और मतलब भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है, ये भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है, ये भिक्षु जीवन से संबंध है। इनके आदर्श अरहत पद को प्राप्त करते हैं, जिनके आदर्श होते हैं अरहत पद को प्राप्त करते हैं। इनके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक और सौत्रांतिक। अब यहाँ पे क्या है? महायान। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट और महायान। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट और महायान। इसमें इन्हें देवता माना जाता है, इसमें इन्हें देवता माना जाता है, इसमें इन्हें देवता माना जाता है। इसमें परोपकार एवं पर सेवा को बल दिया गया, इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण। इसका उद्देश्य क्या है? तो समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ठीक है। इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। जो इसके सिद्धांत है, इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इनके इसमें मतलब भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है, ठीक है। इसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। इसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। इसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद, योगाचरण। इसके प्रमुख संप्रदाय क्या हैं? उसके प्रमुख संप्रदाय क्या हैं? शून्यवाद, माध्यमिक। इसके प्रमुख संप्रदाय क्या हैं? शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद क्या है? योगाचर। विज्ञानवाद क्या है? योगाचर। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला एक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 में हुआ था, 558 में हुआ था, 561 में हुआ था, 544 तो 63 में हुआ था। तो यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके जो पिता थे सुदोधन थे, वो शाक्य युग के प्रधान थे। माता माया थी, माता माया देवी थी। ये कोलई गणराज्य यानी कोलई वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जैसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनस्करण की संख्या दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाता है? यूपी बीसीएस में 2014 का क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाविनिष्क्रमण मतलब उनकी गृह त्याग को, यानी सी आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। गौतम अब यहाँ क्या है? गौतम बुद्ध की माँ, जो गौतम बुद्ध की माँ थी, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो शाक वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से, कोले वंश से। यूपी बीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। तो कौन कोले वंश से थी? कौन से किसे थी? कोले वंश से थी। किसे थी? तो कोले वंश से थी। किसे थी? तो कोले वंश से थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अब इसमें से क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो पार्थ है, प्रछन्न है, मिहिर है, घोड़ा कैसे हैं? तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका नाम शाक्य मुनि भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है, नामों से जाना जाता है। को आदिगुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बोध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था, ठीक है। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, घोड़ा कैसे भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट इन विकल्प ही हैं। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों उत्तर प्रश्नों में उत्तर भी जारी किए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है कि 2014 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। छठा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का
जन्म स्थान था। तो यहाँ पे क्या है, मौर्य वंशीय जो अशोक के हैं, जो मौर्य वंशीय अशोक के रुमनई अभिलेख हैं, मौर्य वंशीय अशोक के रुमनई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनिभूत का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य मुनिभूत का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उनके उसने इस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनिभूत का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इससे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख होता है। तो किससे है, तो मौर्य वंश से हैं। अशोक किस दशम से संबंधित थे, तो मौर्य वंश से थे। अशोक किससे थे, तो मौर्य से थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन एक अशोक शासक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बस ये तो बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, श्रामपूर्वा स्तंभ लेख और रूमनी दई स्तंभ लेख। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, रूमनी दई स्तंभ अभिलेख। रूमनी दई यहाँ पे क्या है, तो रूमनी दई स्तंभ। रूमनी दई क्या है, स्तंभ नहीं। ये यूपी DA IDA मेंस 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2010 का क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये अशोक के यहाँ पे ये UPPCS मेंस 2011 क्वेश्चन, UPPCS मेंस 2007 का क्वेश्चन, UPPCS मेंस 2004 के क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा, सो आंसर क्या होगा, सो निम्नलिखित में किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक। ठीक है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। ये 47 BPSC में पूछा है, प्री 2005 में, UPPCS 2011 में है, 15 to 55 BPSC प्री 2011 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ पे चुन नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुध को शुक्र मदब खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त इसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग किया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में इसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वो क्या है, मल्ल राज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह क्या है, मल्ल राज्य। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था कौन सा राज्य है, तो मल्ल राज्य। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन है, मल्ल राज्य है। ठीक है। अब यहाँ अब यहाँ क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कुशीनारा, लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ। तो बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में प्राप्त हुई थी। उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा में हुई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो हम यहाँ मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। लेकिन निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी उन्हें, तो बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो ये UPPCS में 2005 में फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्या हुआ था, मल्लों के राज में हुआ था। अब यहाँ पे है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो पहला है कुशीनगर में। कहाँ है, महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में यहाँ पे 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण जो मंदिर था विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में एक माना जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर है विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती का, गांधार का, कौशल का, मगध का। गांधार का तो नहीं था। ठीक है।
तो अभी यहाँ पे कौशल, मगध और कौशल में थे, अवंती में भी नहीं थे। विकल्प में अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विकल्प में दिए गए महाजनपदों में कौशल और मगध जनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया कि लेकिन ये क्या है, अवंती में नहीं गए। तो आप इस इन देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था, IAS प्री 2014 में पूछा गया, फिर अगले साल ही इसको रिपीट भी किया गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसे छान सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन, बुद्ध कभी भी गांधार नहीं गया था। तो ऑप्शन 2 4, टू जहाँ जहाँ भी वो गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 गलत है, 2 4 गलत है। अब ऑप्शन में बचता है 3 और 4 है, और 1 3 4, 1 3 3 और 4 और 1 3 4, ठीक है। तो 1 3 4, 1 3 4 और 1 1 3 4 है, तो और 3 4 है, तो वो कभी अवंती भी नहीं गए थे, कभी अवंती भी नहीं गए थे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 and 4, 3 and 4, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने यहाँ पे क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो सुबोध था। कौन था, सुबोध था। ये UPPCS प्री 2013 का क्वेश्चन है। क्या है कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शीश छूंद के यहाँ पाँव पहुँचे। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शीश छूंद के यहाँ पाँव पहुँचे। यहाँ यहाँ शुक्र माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हुए, फिर वे पाँव से कुशीनगर चले गए। यहाँ पर सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित, यहाँ पे बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था। तो सुबोध था। UPRO का क्वेश्चन है, सुबोध था, सुबोध था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो वैशाली में बिताई थी। महापरिनिर्वाण सूत्र के अंदर उन्होंने जीवन के अंतिम जो अंतिम जीवन के विधि, आयाम और काल का निर्धारण किया जाता है। यह है महापरिनिर्वाण सूक्त में उनके जीवन के विविध आयाम और काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। कहाँ बिताई थी, तो वैशाली में बिताई थी, ठीक है। अंतिम कहाँ बिताई थी, तो वैशाली में बिताई थी। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। यह IAS प्री 2013 का क्वेश्चन है कि अब यहाँ क्वेश्चन है कि बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णित है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थिति से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है, ठीक है। विकल्प ए सही उत्तर है। अब अलार्म कलाम कौन थे, ये भी क्वेश्चन है, UPPCS का है, 2019 में पूछा है। अलार्म कलाम कौन थे, बुद्ध के गुरु थे, ठीक है। बुद्ध के एक गुरु थे, दूसरे गुरु के थे रामपुत्र। बुद्ध के क्या थे, गुरु थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार्म कलाम के आश्रम पहुंचे। उन्होंने उनसे दीक्षा ली। अलार्म कलाम के आश्रम में उन्हें तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुआ। अलार्म कलाम शाक्त दर्शन का आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। क्या थे, वे विख्यात थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो सारनाथ में दिया था, ऋषि पतन। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया।
उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषि वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। और इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ये बहुत जगह सारनाथ में कहाँ दिया था? तो ऋषिपत्तन में दिया था। ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ये 56 टू 59 बीपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब यहाँ पे क्या ये अब यहाँ क्या है? ग्रंथों में जो ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, वो क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। सारनाथ में ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो यहाँ पे बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य बुद्ध के जो सबसे अधिक शिष्य हैं, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। तो यहाँ तक कि राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ हुए थे? कौशल राज्य में हुए थे। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो उदयन के राजकाल में आए थे। तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान किया। भिक्षु संघ को क्या किया? दान कर दिया। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महाकश्यप के द्वारा हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो प्रथम बौद्ध संगीति थी। अब यहाँ क्वेश्चन की प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्त करनी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य क्या थे? आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया है। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आनंद और विपाली कम से कम धर्म। आनंद किसके हुए? तो सुत पिटक के प्रमाण माने गए। और विनय पिटक के प्रमाण किन्हें माना गया? तो उपाली को माना गया। विनय पिटक के प्रमाण किसको माना गया? तो उपाली को माना गया। ठीक है। अब यहाँ है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया? तो आनंद ने किया था। मोगली पुत्र तीसरा ने किया था। महाकश्यप ने किया था। उपाली ने किया था। तो क्या आंसर है? महाकश्यप। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया? तो महाकश्यप ने किया। सप्तकर्णी गुफा स्थित है। सप्तकर्णी गुफा स्थित है कहाँ? तो राजगृह में है। सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में है। भगवान बुद्ध ने अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कश्मीर के शासनकाल में ये 64th बीपीसी में पूछा गया है। ठीक है। राजगीर में। अभी कश्मीर के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर के शासनकाल में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। किसी ने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। तथा अशुघोष इसके उपाध्यक्ष बने। अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अशुघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया है।
तथा प्रत्येक पिटक पर भाष लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म क्या हो गया, हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो अजातशत्रु, अशोक, सिंह, धर्मपाल, कनिष्क। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में कौन शासक था, तो कनिष्क था। कौन शासक था चतुर्थ बौद्ध संगति के समय, तो कनिष्क है। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, तो कनिष्क था। अब यहाँ कनिष्क के शासन, यहाँ पे कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कश्मीर के शासनकाल में। कश्मीर के शासनकाल में बौद्ध सभा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी ना, कश्मीर के शासनकाल में। कश्मीर के शासनकाल में, ठीक है। हम यहाँ किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। हम यहाँ पे किस शासक के काल में, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, तो ये कनिष्क का। ये RAS प्री 2010 का क्वेश्चन है, ये प्री 2001 का क्वेश्चन है, इस प्री 2001 का क्वेश्चन है। चतुर्थ बौद्ध संगति, जो चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, तो किसने की थी, तो कनिष्क ने। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, तो कनिष्क ने। किसने की थी, तो कनिष्क। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, तो कनिष्क ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि बुद्ध में देवतारोपण, बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है, तो ये IAS प्री 2019 में पूछा गया है। तो महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता और देवत्व में विश्वास करता है। तो बुद्ध के अनेक अवतार और रूपों में विश्वास करते, साथ ही इन्हें बुद्धत्व के मार्ग पर चलने को वाले को बोधिसत्व कहा जाता है, ठीक है। जो सभी मानवों को मुक्ति में सहायता करते हैं, बोधिसत्व के पथ पर चलने वाले इस पथ बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पत्ती बन गई है, ठीक है। अतः तीनों कथन क्या है, सही है। तो तीनों कथन क्या है, सही है। अब यहाँ नीचे देखिए 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम लगाना है। तो पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ था, राजा की बेटी वैशाली यानी राजगिरी वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। तो 2 1 4 3 किसमें है, 2 1 4 3 डी है। तो प्रथम बौद्ध संगति यहाँ प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र तीसरे कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति था कनिष्क के शासनकाल में था। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र। उपाध्यक्षता किसने की थी, तो अशोक ने की थी, ठीक है। अब द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन क्या हुआ था, वैशाली में। UPRO ARO मेंस 2014 का क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। तृतीय कहाँ बुलाया गया, तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाया गया, तो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाया गया, तो पाटलिपुत्र में। अब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल
शासनकाल में प्रथम बहुसंगीति का आयोजन हुआ था, और अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बहुसंगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बहुसंगीति का आयोजन हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बहुसभा आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बहुसभा आयोजित की गई थी? आंसर क्या होगा? राजगीर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बहुसभा आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो राजगीर में की गई थी, ठीक है। ये यूपी बीसीएस प्री 2000 का है, तो एमपी बीसीएस प्री 1990 का है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बहुसभा का आयोजन किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बहुसभा का आयोजन किया था? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बहुसभा का आयोजन किया था? तो काला अशोक ने किया था। किसने किया था? तो काला अशोक ने किया था, ठीक है। अब 45 है कि बुद्ध के जन्म की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो जन्म उनका कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था, निधन हुआ था कुशीनगर। निधन कहाँ हुआ था उनका? कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप क्या था? लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के जो ऋषि पतन है, सारनाथ में उन्हें प्रथम उपदेश हुआ। धर्मचक्र परिवर्तन दिया उन्हें, प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया। और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिससे जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया, जिसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश। मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो प्रथम उपदेश। मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो क्या है? प्रथम उपदेश। तो अब यहाँ क्या है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, मृगदा हरिण वन में दिया था। हरिण वन में दिया था, ठीक है। हरिण यानी हिरन वन में दिया था। अब क्वेश्चन है कि हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर में चुनिए, ठीक है। पहला क्या है? जन्म उनका कहाँ हुआ था? जन्म का चिन्ह क्या है? तो कमल या साड़ है। तो एक क्या है? फोर है। एक क्या क्या प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन का चिन्ह क्या है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। बी का 2 है, तो 4 2। तो आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। महाबोधि से इनका क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति बोधि वर्ष के नीचे हुआ था। सी का 1। त्याग उन्होंने गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गृह त्याग के प्रति क्या? तो घोड़ा। अब यहाँ पे जन्म क्या है? कमल है। कर्मापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय। कर्मापा जो लापा है तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो कंग्युक्पा वर्ग के हैं। कर्मापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो कंग्युक्पा वर्ग का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कर्मापा लापा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युक्पा वर्ग से संबंधित है। कंग्युक्पा वर्ग से क्या है? संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो पहला उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो डी 1 2 3 4 है। डी क्या है? 1 2 3 4 है। तो महात्मा के बुद्ध के समय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु की लुम्बिनी में था, सही है। उन्हें बोध गया में ज्ञान का प्राप्त हुआ, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, उनके 4 आर्य सत्य थे, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त प्रश्न के विकल्प डी सही है क्योंकि उपयुक्त सभी कथन जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी में था, ज्ञान क्या होता? बोध गया में तो वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, 4 आर्य सत्य का प्रचार, सभी सही है, ठीक है।
बौद्ध गया में महामंदिर बनाया गया है, महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये 45th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने गृह त्याग किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने इस वंश की पीढ़ी का है। तो ये 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये ऐसे हैं पंचम। जो महाबोधि मंदिर से वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेदशांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान पे जिसे हम देख रहे हो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। वह यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है। केवल इससे गृहपतियों को ही छूने और उठाने का अधिकार, केवल इससे गृहपतियों को छूने और उठाने का अधिकार है। अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? निरंजना ने फाल्गु नदी के तट पर तो बोध गया है। कौन है? बोध गया है। अब यहाँ पे है कि पवित्र बौद्ध स्थल जो है बोध गया है, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पर स्थित है। निरंजना नदी के तट पर स्थित है आधुनिक फाल्गु नदी। यहाँ पे जो आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी दो छोटी धाराओं ये नदी जो है दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना नदी के मिलने से बनती है। ये नदी दो छोटी धाराएं जो निरंजना और मोहना नदी के मिलने से बनती है। ये बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ये यूपीपीसीएस प्री 1991 का क्वेश्चन है। तो ये आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से है। महात्मा बुद्ध के उपदेश यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन अब यहाँ पे से निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? तो ये कौन होना चाहते थे? तो देवदत्त होना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? अब यहाँ पे देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई थे। वो पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वो पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वो बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। वो बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो आनंद को, महाकश्यप को, उपालि को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर का डी। अब यहाँ पे है कि कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया, ठीक है। इसमें आनंद थे। धर्मोपदेश थे आनंद। उन्होंने कहा कि आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट किया कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बहुत से के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। अपने उपदेशों को ही क्या बताया था? मार्गदर्शक बताया था। अब यहाँ की अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का विषय वस्तु का
ये IAS प्री 1998 के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग के जो अष्टांग मार्ग की संकल्पनाएं अंग हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। अब यहाँ पे अब यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा कहा गया है। इसे मध्यमा प्रतिपदा कहा गया है। यह मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान है। इसके जो 8 सोपान थे सम्यक दृष्टि थे। पहला क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक जो मार्ग था धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। जो अष्टांगिक मार्ग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का क्या है? अंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पहला क्या है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। महात्मा बुद्ध जो थे कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र जो कर्म का पुनर्जन्म होता है, वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही नहीं, जो किसी विकल्प में ही है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में विष्णु, यह जो बौद्ध संघ में है, बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में स्त्री के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में, कुशीनगर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति कौन थी? गौतमी थी। महाप्रजापति कौन थी? गौतमी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि त्रिपिटक क्या है? तो ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 का क्वेश्चन है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 का क्वेश्चन है। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये बीपीएससी में भी पूछा, हाल के जो 66 बीपीएससी में भी पूछा गया है कि त्रिपिटक क्या है। ठीक है। तो यहाँ त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। यह है विनय पिटक। इसमें संघ नियम है तथा आचार की शिक्षाएं हैं। ठीक है। इसमें सूत पिटक में बुद्ध ने जो उपदेश दिया उनका धार्मिक सिद्धांत है। ठीक है। विधान पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। विधान पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। विधान पिटक में धर्म के बारे में है। तो दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के धर्म के बारे में है। बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसके बारे में है। सूत पिटक क्या धार्मिक सिद्धांत है। अभिधान पिटक क्या दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधान मतलब दर्शन शास्त्र में दार्शनिक सिद्धांत है। अभिधान पिटक क्या दार्शनिक सिद्धांत है। विनय पिटक क्या संघ संबंधी नियम है। विनय पिटक क्या संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। सूत पिटक क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। अभिधान पिटक क्या दार्शनिक है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव 2012 है। अब 66 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये फिर 63 में पूछा गया था, 66 में रिपीट हुआ है। तो त्रिपिटक किसका है? तो बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक किसका है? तो बौद्ध धर्म का है। ठीक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। ये एमपीपीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है। तो इससे देखते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहा है। त्रिपिटक के बारे में लगभग 8-10 बार पूछा गया है। और हर पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये हर पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब यह निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किसके हैं? तो विनय नियम के। विनय नियम में संघ जीवन। ठीक है। सूत पिटक में क्या आता है कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया उनके धर्म के बारे में, तो उन्हें धार्मिक सिद्धांत के बारे में। और अगर विधान पिटक के बारे में कहते हैं तो दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे
क्वेश्चन है कि यमक बुध पिटक से संबंधित है। यमक किस बुध पिटक से संबंधित है? तो अभिधान पिटक से। अभिधान पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलती है, प्रश्नोत्तर के रूप में है, यानी प्रश्न किया जा रहा है और उसका आंसर किया जा रहा है, यानी दर्शन शास्त्र के रूप में है। अभिधान के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। अभिधान के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या है? धम संगनी, धम संगनी विभंग है, धातु कथा है, युगल पंचतीर्थी है, कथा वधु है, यमक है, पठान है। यहाँ है धम संगनी है, विभंग है, धातु कथा है, युगल पंचनी है, कथा वधु है, यमक है, पठान है। अब यहाँ पे इसमें से क्या है? निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित संबंधित प्रवचन संकलित है? तो किसमें है? सुत्त पिटक में। अब यहाँ सुत्त पिटक में सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध, सुत्त पिटक में क्या है? तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी विनय है। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम है और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और विधि निषेध आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। ठीक है, तो नैतिक और सिद्धांत किसमें है? तो सुत्त पिटक। निम्नलिखित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत, महात्मा बुद्ध के जो नैतिक है, नैतिक और सिद्धांत किसमें है? तो ये सुत्त पिटक में है। उनके उपदेश, उनका नैतिकता सब किसमें है? सुत्त पिटक में है। रही बात करते हैं कि विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण नियम के बारे में है, आचरण और नियम के बारे में। अभिधान पिटक में दार्शनिक बातों के बारे में है। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो ये क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो यह है बुद्ध, धम्म, संघ। बी आंसर क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। मैं धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जा रहा हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी भी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधान पिटक। भी है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधान पिटक। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौराण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौराण नामक समारोह स्थापित किया जाता था। इनमें क्या किया जाता था? तो यहाँ क्या है कि वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? बौद्ध महाविहार में निवास करते थे। इस समय धर्म का प्रचार कार्य स्थगित रहता था। क्या रहता था? स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म कार्य प्रारंभ किया जाता था, तो बौद्ध भिक्षु पौराण नामक समारोह आयोजित करते थे। बौद्ध भिक्षु क्या था? पौराण नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं। जिसमें पीछे की गई कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजनाएं बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? अशोकराम विहार कहाँ है? तो पाटलिपुत्रा में है। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने अशोकराम विहार को निर्मित कराया था। मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकराम विहार को निर्मित कराया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में होता है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति के समय सभा भी अशोक के समय हुई थी। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? अशोकराम विहार कहाँ? पाटलिपुत्रा में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। शांति स्तूप क्या है? विश्व की सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई है,
वो किसके द्वारा की गई, तो जापानियों के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, तो जापानियों के द्वारा की गई, जापानियों के द्वारा की गई। तो आंसर क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बुध की 80 फुट, यहाँ पे कि बुध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय है। इसके निर्माण में कितने समय का लगा, तो 7 वर्ष का लगा, 7 वर्ष का लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की है। यह प्रतिमा जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की है। सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ये पढ़ाया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी, यहाँ पे क्या है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। अब यहाँ क्वेश्चन के वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन को किसी घटना से नहीं रहा हुआ है, तो कुछ पहला क्या है, सांची में। यहाँ क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह क्या है, सांची में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची में। यहाँ पे क्या है, बोध गया का स्तूप स्थल है। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से। बोध गया का स्तूप स्थल क्या है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। सारनाथ क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन से। सारनाथ क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन से। कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। सारनाथ संबंधित है, बोध गया संबंधित है, कुशीनगर संबंधित है, सांची नहीं संबंधित है। यूपीबीसीएस मेंस 2011 का, यूपीबीसीएस स्पेशल प्री 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित स्तूपों को सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है, तो आंसर क्या क्या, भरूच, सांची, अमरावती, धमेक। तो इसका आंसर क्या है, भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में थी। भरूच और सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धार्मिक स्तूप का उल्लेख करते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धार्मिक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण कहाँ हुआ था, तो सातवाहन के समय में हुआ था। भरूच, सांची और धार्मिक स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। भरूच, सांची और धार्मिक स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अब यहाँ पे है कि अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका है, तो बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन ने अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रत्यात्मा के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे निरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचार के अनुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मक कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ तंत्र का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य, नित्यता आदि कल्पना मात्र है। अब यह क्या है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, तो बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ बौद्ध दर्शन है, यहाँ पे क्या है कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन के अस्तित्व में है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। क्षणिकवाद के सिद्धांत के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है, जिस प्रकार नदी का एक बूंद एक क्षण के लिए सामने होता है, दूसरे क्षण वह विलीन हो जाता है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम करती हैं।
अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर कहा माना गया है, तो महात्मा गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। यहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है, एशिया के गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है, तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज माना जाता है, तो भगवान बुद्ध को माना जाता है, भगवान बुद्ध को माना जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। अब यहाँ पे क्षणिकवाद का सिद्धांत, जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किससे है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद का सिद्धांत किससे है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में है। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व अस्थायित्व और क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तु को अनित्य कहा है, ठीक है। अब यहाँ के भारत के क्वेश्चन के भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पहला कि सूत्रपत्ति में लिखे गए प्राचीन धर्मशास्त्र पाठ वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। ये IAS प्री 2020 का क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यवाद में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे 6 पारमिता, दान पारमिता, सील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन 6 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। हम यहाँ क्वेश्चन के सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो किस पे है, ललित विस्तार पे है। द लाइट ऑफ एशिया किस पे है, तो ललित विस्तार पे, ललित विस्तार पे है। हेलो दोस्तों, PCS की पाठशाला में आपका स्वागत है। PCS के पाठशाला में आज पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के महायान और हिनायन संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। बौद्ध धर्म के जो महायान और हिनायन संप्रदाय में, उनमें सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन है, पहला अहिंसा प्रबल है, जाति रहित समाज है, देवी देवताओं की पूजा है और स्तूप पूजा है, तो देवी देवताओं की पूजा है। तो इसमें अंतर की एक बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के जो हिनायन संप्रदाय थे, बौद्ध धर्म के हिनायन संप्रदाय और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा होती थी, देवी देवताओं की पूजा होते थे। हिनायन में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाते थे, हिनायन में बुद्ध को एक क्या माना जाता था, महापुरुष माना जाता था। जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इसके साथ ही अनेक बोधिसत्व की भी इसके साथ अनेक बोधिसत्व की भी पूजा की जाने लगी। अब यहाँ गौतम बुद्ध को एक देवता की स्थापना किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो बी है कनिष्क के शासनकाल में। मेन था कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हिनायन और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगा। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म के महायान के शाखा की तरह गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत में इसमें क्वेश्चन है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया वो थी, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की थी वो था बुद्ध की। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वो थी क्या, तो बुद्ध की, ठीक है। अब यहाँ है कि भारत में सबसे पहले
बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा प्रारंभ की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा आरंभ की। अब 84 है कि देश में निम्न में से किसने देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। तो आंसर क्या है, बौद्ध धर्म ने। देश में निम्न से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो बौद्ध धर्म ने ठीक है। तो यहाँ है कि उपयुक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के अनुसार रखी थी। तो सर्वप्रथम उपयुक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई थी। महायानों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आरंभ की थी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के शरणार्थ में प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, तो धर्मचक्र परिवर्तन है, ठीक है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के शरणार्थ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, तो गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन था। महात्मा बुद्ध का क्या था, जीवन चरित्र था। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरदा मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया, ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित किस काल में बनाई गई है, तो कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई, तो कुषाण काल में, ठीक है। अब यह क्वेश्चन है कि कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा श्रेणी के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा श्रेणी के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। BS अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। BS अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी, तो कौशाम्बी में बनी थी। परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। परंतु अनेक विद्वान थे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण का श्रेय किनको देते हैं, गांधार कला को देते हैं। परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय किसको देते हैं, तो गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है, तो बुद्ध की प्राचीनतम ये 66 BPSC री एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। 66 BPSC री एग्ज़ाम 2020 में हुआ, उसमें पूछा गया कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है। तो ऐसे मान सकते हैं कि इसका आंसर क्या है कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए तो कुषाण काल में ही। अब कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। परंतु अनेक विद्वान बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी, तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनी है, तो ये होगा आंसर। क्या होगा इसमें से, इसको कहना भी सही नहीं है कि किस शैली में बनी है, ठीक है। अगर भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ये किसका प्रतीक है, तो मार पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, मार के प्रलोभन के बजाय अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध के धरती का आवाहन। और यहाँ पे क्या है, सी में क्या है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्नता अंतर धरती में विलीन हो जाते हैं, जीवन संक्रमणशील है। इन संदर्भ में कथन ए और बी दोनों सही है। आंसर ये IS प्री 2012 के क्वेश्चन है।
तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ये जो बुध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपनी तप जो वो तप कर रहे थे, अपनी तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुध की भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव के प्रलोभन के बावजूद मार यानी कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुध का धरती का आह्वान प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये यूपी विशेष मेंस 2009 में पूछा गया कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो किससे हैं, तो गुप्त काल से हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो गुप्त काल से हैं। यहाँ है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है, भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति है, गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक जो अभिव्यक्ति है, गंभीर मुस्कान है और शांत ध्यानमग्न मुद्रा है, भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता को प्रदर्शित करती हैं। सर्वोच्च सफलता को क्या प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मुद्रा किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो गुप्त काल से। आंसर क्या होगा, बी से, गुप्त काल से। ठीक है। अब 91 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब ये क्या है, परिव्राजक, दूसरा है श्रमण, तीसरा है उपासक। परिव्राजक, दूसरा है श्रमण, तीसरा है उपासक। परिव्राजक, श्रमण, उपासक। तो परिव्राजक, अब इसका आंसर क्या होगा कि जो परिव्राजक होते हैं परित्यागी होते, परित्यागी और भ्रमणकारी होते हैं व्राजक। ठीक है। परित्यागी होते हैं, भ्रमणकारी। श्रमण क्या होता है कि भिक्षु होते हैं। श्रमण क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले भिक्षु या साधु होते हैं। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी होता है, तो ये दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा, बी। अब ये IAS प्री 2020 में पूछा हुआ था, इसमें प्री 2020 में पूछा हुआ था। यहाँ पे क्या है, जो परिव्राजक हैं परित्यागी और भ्रमणकारी होता है। श्रमण क्या होता है, उच्च पद पर प्राप्त पुजारी होता है। उपासक क्या होता है, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन 92 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है, तो हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण। ये ब्राह्मण मत को ज़्यादा फैलाए हैं, तो इन्होंने इसमें सहयोग ज़्यादा नहीं दिया। तो ये छत्तीसगढ़ प्री 2018 क्वेश्चन है कि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, और अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ, बौद्ध संगति हुआ था। तो अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार कर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की हुई, दूसरे देश में शांति व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म आदर्शों की जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गई थी, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया आता था। वैदिक पुनर्जागरण का भी काल कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल किसे कहा जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। इसके कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया था। वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। 93 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना, नीचे दिए गुट से नीचे के दे गुट से सही उत्तर चुने। कथन ये है, कुशीनगर क्या है, तो मल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर किसकी राजधानी थी, तो मल गणराज्य की राजधानी थी। रीजन क्या है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ होता है, कुशीनगर में हुआ था। ये UPPCS स्पेशल प्री 2004 का क्वेश्चन है कि कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, तो ये सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, तो जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल एक महाजनपद था। मल एक क्या था, 16 जो जनपद थे, मल उसमें एक महाजनपद है। ये एक संघ राज था जिसमें पावा, पडरौना तथा कुशीनहरा कसाया मल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थे। पावा, हाँ ठीक है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, जहाँ अतः दोनों कथन सही है, किंतु कथन ये सही कोई व्याख्या नहीं करता। कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। अब यहाँ पे 94 में से है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा ही सम्मिलित है, तो पहला क्या है, लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा।
तो लोथन क्या है, प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश मिले हैं। राजगीर में अशोक का है। राजगीर में क्या है, अब सी का 1 to 4 है। राजगीर अशोक का सी स्तंभ यहाँ नहीं मिला है। नालंदा में क्या है, बौद्ध धर्म का महान पीठ है। तो IAS प्री 1998 में पूछा गया, तो 1 to 4 तीसरा गलत है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सेंधो पुरास्थल, जो सेंधो का पुरास्थल है लोथल गुजरात में गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सेंधो पुरास्थल लोथल गुजरात में गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ थे। यहाँ कुमारगुप्त वंश के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का शीर्ष स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में हुई।